हाय गाइज, वेलकम टू नमन एकेडमी प्रयागराज। आप सबका अपने प्रयागराज चैनल पे नमन एकेडमी प्रयागराज पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, हम लोग वायरस चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम कल इंटरफेरेंस तक आपको पढ़ाए थे। इंटरफेरेंस का एक बार हम फिर से मतलब बता देते हैं। जब वायरस हमारे शरीर पे या ह्यूमन बीइंग के किसी के शरीर पर अटैक करता है तो हमारे शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। उससे लड़ने के लिए हमारी शरीर क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। उसी को इंटरफेरॉन बोलते हैं। गाइज, हम अपने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको समझ में आता हो। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करके हमको बताएं। क्रिप्टोग्राम क्रिप्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्ट नोट में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी 2-4 ऑप्शन देख के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाता है। क्रिप्टोग्राम, जब वायरस को सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। चिन्ह द्वारा वायरस को प्रदर्शित करना या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वायरस इज नोन एज क्रिप्टोग्राम। सिंबल द्वारा वायरस को रिप्रेजेंट करना क्रिप्टोग्राम कहलाता है। समझ में आ गया? और एक और होता है आइडोग्राम। मैंने वहाँ सॉरी लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ आइडोग्राम क्या होता है। वो यहाँ पे सिंबल है, वहाँ पे डायग्राम द्वारा होता है। डायग्राम द्वारा वायरस को रिप्रेजेंट करना होता है आइडोग्राम। आज से हमको यहाँ से पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लासिफिकेशन वायरस का न्यूक्लिक एसिड के हिसाब से या जेनेटिक्स मटेरियल के अकॉर्डिंग कैसे होता है। कैसे हम ये बताएंगे कि कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, कौन सा डबल स्टैंडर्ड वायरस है, कौन आरएनए से मिलके बना है, कौन डीएनए से मिलके बना है। एक काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। तो मैंने आप लोग के लिए छोटा सा कोशिश की हूँ जिससे आप वहाँ तक पहुँच जाए आंसर्स तक। ये हर एग्ज़ाम में आता है, कंपटीशन लेवल पर भी आता है, सिंपल एग्ज़ाम में भी आता है, हमारे 10th 12th के बच्चों के लिए भी आता है। तो आप देखिए कैसे। अंजू मॉम हेलो हाय इट्स पोलियो सिंगल राय। अंजू मॉम हेलो हाय इट्स पोलियो सिंगल राय। फ्रेंड्स, एक इस मीनिंग पेज पर मत जाइए। ये सिर्फ आपको आंसर्स तक पहुंचाने के लिए विजुलाइज करने की कोशिश की गई है बातें। तो अंजू से हो जाएगा एन्फ्लुएंजा। एन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होती है। ये आपको 1-2 बार पढ़ लेंगे, ये याद ही नहीं करना पड़ेगा कभी। अब अंजू से इन्फ्लुएंजा, इसे फ्लू बोलते हैं। मॉम से मॉम्स डिजीज होती है। हेलो से एलो फीवर। ये हेलो और एलो में थोड़ा सिनेमिक हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ सेट किया है, एलो फीवर। हाई से हाइड्रोफोबिया। एड्स HIV। पोलियो, पोलियो सभी जानते हो। सिंगल राय, रे या राय जो आप पढ़ सके जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे राय ही लिखा है। सिंगल राय मीन्स कि फ्लू, मॉम्स, येलो फीवर, हाइड्रोफोबिया, HIV और पोलियो सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं। अब आपको कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बना है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बना है, तो कि डीएनए से बना है, तो आप इसको एलिमिनेट ईजिली कर पाएंगे। 1-2 बार इसको फ्रेंड्स रिपीट कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कौन कौन से ऐसे वायरस अटैक होते हैं या डिजीज वायरस से होने वाले हैं जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से होते हैं? इसके लिए आप सिंपल याद कर लीजिए, रीवा 2 स्टेट की रानी है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, रीवा 2 स्टेट की रानी है। रीवा से होगा रिहो वायरस, ओ से हो गया वाउंड ट्यूमर। अब यहाँ आप V और W मत मिलाने लगिएगा, ये सिर्फ आपको आंसर्स तक पहुँचाने के लिए विजुलाइज हमने किया है कि आप वहाँ तक पहुँच जाइए, ईजिली आपको लर्न हो जाए। वाउंड ट्यूमर ये 2 है, इसको डू नहीं पड़िएगा। 2 से हो गया डबल, स्टेट से हो गया स्टैंडर्ड और रानी से हो गया आरएनए। ये दोनों जो वायरस डिजीज होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बने होते हैं। या रेनो वायरस और वाउंड ट्यूमर में जो होता है न्यूक्लिक एसिड जो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। थर्ड, रेखा हमें हिट करके पोचे मीन्स पीछे छोड़ गई। अब आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे, बहुत ईजिली याद हो जाएगा आपको। रेखा से हो गया रे से रेवीज, ख से खसरा, ह से हर्पीज, मे से मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन की बीमारी होती है। पो से पॉलीफेज वायरस, T2 T3 T4 T6 T7,
इसको आप एक जगह नोट्स बना के लिख लेंगे। ये सारी चीज़ें, इसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस और पॉलीफेज वायरस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब नहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, किस में डबल स्टैंडर्ड होता है, किस में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, किस में आरएनए होता है। तो 2-3 बार आप इसको प्ले करके देख लेंगे या फिर अपने से नोट्स बना लेंगे तो आई होप आप इसको ईजिली कर लेंगे। नोट्स, HIV को डेथ वारंट भी कहते हैं। एक कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देता है किस डिजीज को या किस बीमारी को डेथ वारंट कहते हैं या साइलेंट डिजीज बोलते हैं। तो HIV को डेथ वारंट कहते हैं। साइलेंट डिजीज बोलते हैं डायबिटीज़ को, जैसे पता ही नहीं चलता है मनुष्य को, धीरे धीरे वो बीमार हो जाता है तो कुछ सालों के बाद उसे पता चलता है साइलेंट डिजीज, इसीलिए उसको बोला जाता है। एड्स का फुल फॉर्म आई होप सबको पता भी होगा, बट मैंने लिख लिया है, कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो इससे देख के याद कर लें। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सबसे पहले एड्स का जो केस आया था किस में आया था? फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज रिपोर्टेड इन अटलांटा। अटलांटा में सबसे पहले केस रिपोर्ट हुआ था और मंकीज़ के ऊपर हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो वायरस एड्स वायरस का मिला था सिम्टम, किस में मिला था? मंकी में। फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया? एक बार हम सोच रहे हैं आपको फिर से एक क्लासिफिकेशन को समझा दे। एक बार आप सरसरी निगाह से और देख लीजिएगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कौन कौन से, कभी पूछ देते पोलियो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है कि डीएनए से मिलकर, तो आपको फटाक से याद आ जाएगा अंजू मॉम हेलो हाय एड्स पोलियो सिंगल राय। 2-3 बार बोल लीजिए आप, अंजू मॉम हेलो हाय एड्स पोलियो सिंगल राय। अंजू से हो गया इन्फ्लुएंजा या फ्लू, मॉम से मॉम्स डिजीज होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें होते हैं इसके न्यूक्लिक एसिड। इसमें गला जो होता है पूरा स्वेल कर जाता है। येलो फीवर, हाई से हाइड्रोफोबिया, जैसे काटने से हो जाता है, जैसे फियर, सब डर लगता है बहुत ज़्यादा। एड्स HIV सभी जानते हैं। पोलियो को सभी जानते हैं। 2025 तक TB मुक्त होने वाला था, लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे अपना देश। पोलियो से सभी जान गए, पोलियो वायरस से होता है। अब ये भी जानना चाहिए कि बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, तो अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये सब वायरस से होते हैं। पोलियो, एड्स, हाइड्रोफोबिया, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब सिंगल स्टैंडर्ड वायरस से होते हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, रीवा 2 स्टेट की रानी है। आप इसको इजीली याद कर लीजिए, रीवा 2 स्टेट की रानी है। ठीक है, रीवा से हो जाएगा रीनो वायरस, ओ से हो जाएगा ऑन ट्यूमर, 2 से हो जाएगा डबल, स्टेट से स्टैंडर्ड, रानी से हो गया RNA। ठीक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब ये आपको हर एग्ज़ाम में आता है कि रेबीज किससे होता है, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है, आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि रेबीज वायरस से होता है, और वायरस में किस वायरस से? डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो होती है वायरस, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें। खसरा भी क्या होता है? ये भी वायरस से होता है। हर्पीज ये भी वायरस से होता है। मेनिंजाइटिस से ब्रेन की डिजीज है, ये भी वायरस से होती है। पॉलीफेज वायरस ये भी वायरस से होती है, और सब के सब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। HIV को अभी बताया ही मैंने, डेथ वारंट कहते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। सबसे पहले इसको अटलांटा में देखा गया था, और किसके शरीर में देखा गया था? मंकीज़ के शरीर में देखा गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भेजिएगा ज़रूर, और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।